अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास है केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या चीज़ है? सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deal with the study of matter, structure of matter, composition of matter, properties, change occur in matter, and the laws according to which these changes occur. केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री का मतलब है जिसमें हम ये एक फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस का मतलब ये है कि हम इसमें नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, इसीलिए ये साइंस की एक शाख है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर किस चीज़ से बना है। कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसकी साख कैसी है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर मैटर बना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है। चेंज अकर इन मैटर, और मैटर में जो तब्दीलियाँ आती हैं, फॉर एग्जांपल गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, और सॉलिड से वापस लिक्विड हो, और गैस में किस तरह एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। एंड द लॉज अकॉर्डिंग टू विच दीज चेंजेस अकर, और वो कवानीन जिसके जरिए ये चेंजेस आते हों, वो फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और बोर से जो कवानीन है केमिस्ट्री में, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब मैटर क्या चीज है? व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बस हर वो चीज जो मास रखता हो और वजन घेरता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड हो गई, या ये मार्कर, कुर्सी, जितने भी हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये मैटर कहलाते हैं। अब मास क्या चीज है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की जितनी भी क्वांटिटी हो उसको हम मास कहते हैं। मास और वेट में फर्क है। वेट हमारे पास द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, वजन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक बॉडी की होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब ये है कि मैटर की साख किस तरह है, इसकी शेप किस तरह है, इसकी शक्ल किस तरह है। आया ये 2D स्ट्रक्चर है या 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशन में है या 2 डायमेंशन में है। दूसरी है कंपोजिशन ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैटर है, तो ये मैटर किस किस चीज से मिलकर बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है। आया ये सॉलिड है तो सॉलिड से इसमें कौन से पार्टिकल है, गैस है तो इसमें कौन से पार्टिकल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तीसरी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं। प्रॉपर्टीज टू टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल किसी मैटर का कलर कैसा है, इसकी ऑर्डर कैसा है, इसकी शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेट्रा।
ये सारी जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल एक मैटर है आपके पास, तो इसकी कलर किस तरह है, ऑर्डर उसकी स्मेल किस तरह है, शेप स्ट्रक्चर उसकी शक्ल किस तरह है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जब किसी सॉलिड से लिक्विड में एक मैटर कन्वर्ट होता हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जब सॉलिड से गैसियस स्टेट में एक मैटर कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है केमिकल रिएक्शन। आइए मादा पानी के साथ रिएक्शन करता है या सोडियम के साथ रिएक्शन करता है या क्लोरीन के साथ और दूसरे मेटल के साथ किस तरह रिएक्शन करता है या नहीं कर सकता, ये उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये थी केमिस्ट्री की डिफिनीशन, केमिस्ट्री डिफिनीशन के बारे में। अब चेंज अ करंट मैटर, अब चेंज अ करंट मैटर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप लोगों को मैं एक आसान एग्जांपल देता हूं। जब पानी की टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। लिक्विड पानी से क्या बन जाता है, सॉलिड पानी बन जाता है। फ्रीजर में पानी बर्फ बन जाती है ना, तो वो लिक्विड से सॉलिड, तो ये लिक्विड से सॉलिड में तब्दील हो गई। ये एक शेप से दूसरी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो गई। तो इसमें कोई चेंजेस आ गई, और ये चेंजेस किसी लॉस के थ्रू कि कोई अकॉर्डिंग टू विच दीज चेंजेस कर कोई इसमें कोई कानून होगा। या जब हम लिक्विड पानी को, वाटर को हीट देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होती है। तो ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना और लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये कुछ कवानीन के थ्रू होंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिक जो बुनियादी डिफिनीशन है वो क्या है, सब्सटेंस क्या चीज है, सब्सटेंस ए पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। मादे का एक टुकड़ा जो प्योर फॉर्म में हो, जो खास हालत में हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में प्योर का मतलब कोई और है। प्योर आम हालत में प्योर हम खालिस को कहते हैं, लेकिन प्योर केमिस्ट्री में कुछ और है। नंबर फर्स्ट, मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो सिर्फ एक जैसे एटम से बना हो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। दूसरा, प्योर का मतलब दूसरा क्या है, हैविंग अ प्रॉपर रेशो, प्रॉपर और फिक्स्ड रेशो, इसकी एक खास रेशो होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं वाटर जो है, वाटर H2O, ये प्योर है। किस तरह प्योर है, इसकी एक खास कंपोजिशन है, एक खास रेशो में है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। वो पानी जहां से भी हो, वो समंदर का पानी हो या तालाब का पानी हो या बारिश का पानी हो, तो वो हमेशा H2O से बना होंगे, H2O से बने होंगे। और इसकी कंपोजिशन क्या होगी, इसकी रेशो क्या होगी, 2:1, मतलब ये कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाएंगे। अब अगर ये रेशियो चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल हम H2O की जगह H2O2 लिखेंगे, तो ये अब वाटर नहीं रहेगा, ये दूसरा कंपाउंड होगा। एलिमेंट क्या चीज है, एलिमेंट a pure substance which cannot be split up by any
ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल चेंज। ये एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, मैंने पहले भी बता दिया है, मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप, जो फिर मुख्तसर नहीं होगी, उसको आप तोड़ नहीं सकते बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल चेंज, किसी भी फिजिकल तब्दीली की वजह से या केमिकल रिएक्शन की वजह से वो तब्दील नहीं होगी। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये मिसाल लेते हैं, गोल्ड है, गोल्ड में हमेशा गोल्ड के एटम्स होंगे, एलिमेंट का ये खासियत है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड एक एलिमेंट है, इसमें सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड में कार्बन के एटम भी होंगे या नाइट्रोजन के एटम भी होंगे, तो वो फिर प्योर नहीं होगा। इसी तरह कार्बन है, तो कार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने होंगे, इसमें कोई दूसरा एटम्स हो नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? पीरियोडिक टेबल में इसकी जिक्र आया है, 118 एलिमेंट्स है। इसमें 92 एलिमेंट्स जो है ये नेचुरली अकरिंग है, मतलब ये कुदरत में पाए जाते हैं। बाकी जो 26 एलिमेंट्स है ये लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, ये लेबोरेटरी में बनाए गए हैं ने, ये इंसानों ने बनाए हैं। तो टोटल 118 एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। व्हाट इज एटम? एटम, द स्मॉलेस्ट particle of an element। एलिमेंट के छोटे से छोटे जर्रे को या मैटर के छोटे से छोटे जर्रे को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम क्या चीज है? जिससे एलिमेंट बना है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एलिमेंट है, तो कार्बन लाखों करोड़ों एटम से मिलकर कार्बन बना है। इसी तरह नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में लाखों करोड़ों एटम्स एक दूसरे के बाइंड होकर क्या बनाते हैं? कार्बन एलिमेंट बनाते हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट बनाते हैं। which take part in chemical reaction, which take part in chemical reaction। जब केमियाई तामुलात होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की, इसी तरह जो ज़ियाई तालीब का अमल है, पौधों में जो खुराक तैयार होता है, तो किस तरह, तो वो एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। केमियाई तामुलात जब होते हैं तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड क्या चीज है? टू or more than two elements chemically combine in fixed ratio by mass। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर केमिकली कंबाइन होते हैं और वो फिक्स्ड रेशियो में बाय मास वो कंबाइन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर एक कंपाउंड है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, H2O मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है और वाटर लिक्विड होते हैं। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों रिएक्ट करके वाटर लिक्विड बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। और इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट। और ये है कंपाउंड या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के हमारे पास क्या है? कंपाउंड है। फिक्स्ड रेशो मैंने पहले भी बता दिया है, और फिक्स्ड रेशो का मतलब ये है कि वाटर का जो रेशो है वो हमेशा
2:1 होगा। वो हर जगह का पानी हो वो 2:1। अगर हम इस रेशो को चेंज कर देते हैं तो कोई दूसरा कंपाउंड बन जाए। अब कंपाउंड की कुछ खुसूसियात है, मतलब कि कंपाउंड जिस चीज से मिलकर बना है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो इसकी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। किस तरह? हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो गैस स्टेट में होता है, मतलब वो गैस होता है। इसी तरह ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में होता है, लेकिन जब पानी बनता है वो लिक्विड बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ये एक खुसूसियत कंपाउंड की, एक प्रॉपर्टी थी कंपाउंड की। तो ये थे हमारी आज की क्लास, इसमें हमने केमिस्ट्री के डिफिनीशन के बारे में स्टडी किया। केमिस्ट्री क्या चीज़ है, मैटर है, मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं। मैटर क्या चीज़ है? एनीथिंग हैविंग मास इन ऑक्यूपाइड स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और मास रखती है उसको हम मैटर बोलते हैं। फिर हमने बेसिक डिफिनीशन के बारे में स्टडी किया, सब्सटेंस, कंपाउंड, एटम्स, एलिमेंट। अगर किसी को इस क्लास के बाद भी कोई सवाल रहता हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।